नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 से का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। अब हम जितना क्वेश्चन किए थे उससे आगे चलते हैं और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिखा हूँ, क्या करें क्वेश्चन नंबर 5 में करें परिमेय संख्या 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। और ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। 5/7 किसके किसके बीच बताना है, 5/7 और 9/11। 9/11 के बीच बताना है। तो हम बताए थे आपसे कि इसको पहले दशमलव में बदलते हैं, डेसिमल में इसको बदलते हैं। तो 7 का भाग देंगे 5 में, क्या करेंगे 7 का 5 में भाग देंगे। जब 7 का 5 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0.0, ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49, 1 बचा 0 लगा दिए 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा 0 लगा दिए, 7 चौका 28, 2 बचा 0 लगा दिए, 7 दूना के 14, क्या हो जाएगा 7 दूना के 14, ये बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, दशमलव लगा है 0 लगा दिए, 60 हो गया, 7 8 है 56 और 7 8 है 56 हो गया, कितना बचा 4 बचा। अब मैं इधर बता देता हूँ, 7 है ये 7, ये क्या है 4, यहाँ पर दशमलव लगा है तो 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा 7 5 35, क्या हो जाएगा 7 5 यानी 5 यहाँ पर रहेगा, ये 7 5 35, 5 बचा। हम देख रहे हैं 5 से स्टार्ट किए थे, यहाँ पर फिर से 5 हो गया। इसका मतलब कि इसके बाद यह क्या होता चला जाएगा, इसके बाद यह रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब कि 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.71428 इसका दशमलव जो होगा ये इस पर बार लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद यह रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो 5/7 का जो दशमलव निरूपण होगा ये होगा। अब इसी तरीके से हमको 9/11 का दशमलव बनाना होगा। तो 9/11 का बनाने के लिए हम 11 का भाग देंगे 9 में, ये क्या है दशमलव लगा देंगे 90, तो 11 8 क्या हो जाएगा ये 88, क्या बचेगा 2 दशमलव लगाए 0 कर दिए, फिर 11 एकम 11, कितना बचा 9, क्या बच जाएगा 9। तो हम देख रहे हैं 9 से 9 में भाग देना स्टार्ट किए थे, फिर से 9 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि यहीं पर यह रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81, क्या लिख सकते हैं 0.81 बार। अब हमको बताना होगा 0.71425 बार तथा 0.81 बार के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। हमको बताना है इसके और इसके बीच में अपरिमेय संख्या बताना है। तो 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो हम पहला अपरिमेय संख्या बता रहे हैं। तो 0.71 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन 0.81 से क्या होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.7564328 6 4 3 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ये हो जाएगा ना होगा कि यहाँ पर इससे बड़ी बतानी है और इससे क्या करना है छोटी बतानी है। तो यहाँ पर पहला अंक 7 है, तो पहला अंक 7 लेके इससे बड़ी करते जाएंगे। क्या करेंगे, इससे बड़ा होना चाहिए और बीच में जो नंबर होगा, कोई सा भी नंबर हम इसमें लिख सकते हैं, वह एक सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीक्वेंस, यानी कि किसी क्रम में रिपीट नहीं होना चाहिए। हम इस तरीके से कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं और वह अनंत तक जानी चाहिए। तो यह क्या होगा कि यह अपरिमेय संख्या होगा। यह अशांत है और क्या है अनावर्त, यानी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा अपरिमेय संख्या हमको लिखना है, हमको दूसरा बताना है। तो दूसरा बताना है तो क्या करेंगे 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 6, ये 5 था तो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यानी इससे बड़ी, इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ी नंबर हो जाएगी, लेकिन इससे बड़ी और इससे क्या है छोटी है, यानी इसके बीच में है। तो ये हो जाएगा 7 6 3 4 2 5 1 3 0 0 1 4 3 2 0 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमको तीसरा अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो तीसरा अपरिमेय संख्या भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं, कुछ भी 0.78532 0 0 1 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, यह तीसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। तो ये क्या है, यह 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है 5/7 और 9/11 के बीच में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है परिमेय और अपरिमेय बताइए। क्या बताना है कि हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है नंबर और इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो हम देखते हैं √23 क्या बताना है √23। तो ये क्या है 23 अपूर्ण वर्ग संख्या है और √ के अंदर है, तो यह कैसा नंबर होगा अपरिमेय। क्या होगा अपरिमेय होगा। ऐसा संख्या जो अपूर्ण वर्ग संख्या हो और √ के अंदर हो वह क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब हम देखते हैं 225 को, तो 225 देखेंगे तो 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और √ के अंदर है, तो यह क्या होगा यह परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा परिमेय संख्या। यह 15 का वर्ग होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यह क्या है एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखें 0.3796 यह क्या है, यह दशमलव संख्या कैसा होगा, यह होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय, क्योंकि यह क्या यहीं पर टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गया है। ये दशमलव संख्याएं क्या कहलाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सारी दशमलव संख्याएं क्या कहलाएंगी परिमेय संख्या होती हैं। तो सभी दशमलव संख्या ये क्या है सभी दशमलव का मतलब टर्मिनेट होनी चाहिए, वह क्या होना चाहिए टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि दशमलव ये ख़त्म हो जाना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए। अगर अशांत होगा तो आवर्ती होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया, तो यह कैसा नंबर होगा यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है 7.478 ये आगे की ओर चलता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह है 7.478 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इस पर बार लगा देंगे। 478 रिपीट हो रहा है, तो जब यह रिपीट हो रहा है तो यह कैसा है यह आवर्ती है। कैसा है आवर्ती है और अशांत है, आवर्ती और अशांत है। और जो दशमलव आवर्ती और अशांत होता है वह कैसा होता है परिमेय, तो यह कैसा होगा यह परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा परिमेय। अब हमको इसको बताना है, तो हम देख रहे हैं 1.10 100 100 तो यहाँ पर यह भी क्या है यह आगे की ओर चलता चला जा रहा है, अशांत है। कैसा है अशांत है, और यहाँ पर अशांत है और किसी क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यह किसी क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है तो कैसा होगा यह अनावर्ती होगा। कैसा होगा अनावर्ती। यह अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती है तो कैसा होगा यह अपरिमेय होगा। कैसा होगा अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कारण देते हुए बताइए कि प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या है। कैसा है अपरिमेय संख्या है। तो पहला हम देखते हैं, पहला कर रहा है 5 + √3। क्या कर रहा है 5 + √3। तो हम देख रहे हैं 5 क्या है 5 परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये कैसा होगा यह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि एक परिमेय क्या है एक परिमेय यानी एक रेशनल और एक इर्रेशनल, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होगा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ क्या होगा अपरिमेय होगा। ऐसा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अब पिछली वीडियो में देख सकते हो वहाँ पर। तो ये क्या होगा अपरिमेय होगा। कैसा संख्या होगा अपरिमेय। अब उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे में दे रहा है -2 + 6, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय। तो परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ें या फिर घटाएं। क्या करें परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ें या फिर घटाएं, हमेशा क्या आएगा अपरिमेय। तो यह कैसा नंबर होगा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर इसका कारण क्या बताएंगे, इसका कारण ये बताएंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में होगा, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमेशा जो नंबर मिलता है वह क्या मिलता है अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है अपरिमेय। अब हमको बताना है 3√7 का 3√7। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अशून्य, ये जो 3 है 3 अशून्य परिमेय है। कैसा है अशून्य परिमेय, और यह 7 क्या है अपरिमेय। क्या होगा हम देख रहे हैं अशून्य परिमेय और अपरिमेय। तो हमने इसके जब हम पिछले वीडियो में इसका कैरेक्टर पढ़ रहे थे यानी कि इसका अभिलक्षण गुण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़े थे कि अशून्य परिमेय किसी अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय। तो ये क्या होगा अपरिमेय होगा। किसी अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा क्या होगा अपरिमेय होगा। कोई सा भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लें, √5 ले लें, यह अशून्य परिमेय है, यह अपरिमेय है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये जो भी आएगा यह क्या आएगा यह अपरिमेय आएगा। क्या आएगा
अपरिमेय, क्या होगा ये अपरिमेय होगा। तो ये भी कैसा नंबर होगा, अपरिमेय होगा। अब हमको बताना है यहाँ पर -3√8, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय। तो हम देख रहे हैं यह भी, यहाँ पर भी वही बात है कि अशून्य परिमेय संख्या है, अभी अशून्य परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी किसी अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर 2/√7, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, यह अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्यों होगा अपरिमेय, क्योंकि जब किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो वह संख्या कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो संख्या आएगा वह कैसा होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। यानी किसी परिमेय संख्या में यानी अशून्य परिमेय संख्या, किसी अशून्य परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर जो संख्या आएगा वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताया गया आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। यदि इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो देखिए। पिछली वीडियो में मैं आपको इसका जो कारण है बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ कि परिमेय कब होता है, अपरिमेय कब होता है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो थैंक यू, जय हिंद।